मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। पिछला वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हमने बात की थी स्तनपान, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले सर्वप्रथम स्तनपान कराया जाता है। तो अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब बच्चा 6 माह के बाद उसे क्या क्या चीज़ें दें और खाने में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है उसके लिए, तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ी है मैम डॉक्टर सुनीता कुमार। मैम मैं आपका वेलकम करती हूँ। मैम के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी, जो भूतपूर्व प्रमुख अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में काम कर चुकी हैं, एवं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैम जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने स्तनपान के बारे में होने वाली दिक्कतों के बारे में बातें की। तो मैं चाहती हूँ कि आप स्तनपान के बाद जो शुरुआत होती है वो चीज़ों के बारे में विस्तार से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं। देखिए, पहले मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि प्रथम 6 माह तक स्तनपान कराएं, तो उसके लिए मैंने ये बताया था कि जल्दी से जल्दी शुरू कराएं। मतलब 2-4 पॉइंट हम लोग पिछले वीडियो की बात कर रहे हैं जो कि जल्दी करेंगे कि आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करा दें। स्तनपान कराने के प्रथम 2-3 दिन तक जो गाढ़ा दूध निकलता है या कोलेस्ट्रम या जिसको लोकल भाषा में खीस कहते हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत पोषक तत्व होते हैं, वो देने चाहिए। और अटैचमेंट प्रॉपर होना चाहिए माँ के साथ बच्चे का, तो क्योंकि प्रॉपर अटैचमेंट होगा तो वो ठीक से दूध पिएगा। उसके बाद दूध पिलाने के बाद डकार दिलाएं। 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं, और केवल स्तनपान का मतलब है कि पानी भी ना दें। और उसके बाद केवल स्तनपान कराने के बाद कोई भी कठिनाई अगर आती है उसको, यानी उसको लगता है कि दूध नहीं उतर रहा, उसको लग रहा है उसका निपल छोटा है, बड़ा है, अलग शेप का, तो वो किसी भी स्वास्थ्य के कर्मचारी द्वारा एवं महिला चिकित्सक से या बाल रोग विशेषज्ञ से जो भी उसको उपलब्ध रहेगा उससे वो राय जरूर लें। अब आज हम लोग बात करेंगे कि 6 माह तक स्तनपान तो करा लिया माँ ने, लेकिन उसके बाद अब क्या करें। उसके बाद ऐसा है कि 6 माह तक जैसे स्तनपान कराया तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, उसकी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है बच्चे की 6 माह तक, और उसमें सारी पोषक तत्व मिलते हैं। किंतु 6 माह के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि माँ के दूध में नहीं मिलती हैं, स्पेशली आयरन। तो इसीलिए हम उसमें अनाज की वस्तुएं जोड़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 6 से 9 माह के बच्चा यानी 7वें माह से शुरू कर देंगे हम उसको देना गाढ़ी दाल, सूजी की खीर, चावल की खीर। अब इसमें जैसे माएँ आती हैं आउटडोर में, वो कहती हैं कि हमने इसको शुरू कर दिया खाना, तो पूछते हैं क्या खाना दिया, तो वो कहते हैं हम दाल का पानी छटाना शुरू कर दिया है। यानी कि दाल के ऊपर जो पानी रह जाता है वो चम्मच से वो बच्चे को देती हैं और सोचती हैं हम दाल पिला रहे हैं, किंतु वो दाल नहीं होती, गाढ़ी दाल होनी चाहिए। यानी वो जो पानी देती हैं वो केवल हल्दी और नमक है, उसमें और पोषक तत्व तो है ही नहीं, पोषक तत्व तो नीचे रह जाते हैं। इसलिए हमको उनको बताना चाहिए कि गाढ़ी दाल दें, सूजी की खीर दें, या फिर चावल की खीर बना के, चावल को भिगो लें, पीस लें, उसकी खीर बना के दें। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए ये बताया है कि 7 से 9 माह के बच्चे को आप ये सूजी की खीर बना के दे सकते हैं। और ये जैसे 250 ml का ये कटोरा है, तो 250 ml के कटोरे में ये कम से कम आधा कटोरा भरा रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैम बहुत सारी औरतों को दिक्कत रहती है, वो सोचती हैं कि 2 चम्मच खिला दिया तो नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है का जो बच्चा उसके लिए बहुत है। आधा कटोरा दिन में 2 बार वो अनाज वाली वस्तु देगी, चाहे इसमें सूजी की खीर दे, चाहे दाल दे, और या फिर अनाज या दलिया की चीज़ बना कर दे, लेकिन बिल्कुल गली हुई होनी चाहिए। गल ना पाए तो उसको मैश कर दें उबाल के, और तब बच्चे को दें। इसी तरीके से 9 माह से लेके 12 माह के बच्चे के लिए भी है। 9 माह से 12 माह का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, दांत निकलने लगते हैं उसके, तो थोड़ी सी गाढ़ी चीज़ हम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बना के रखी है, आप इसको चावल को पीस लीजिए भिगो के, और उसकी खीर बना के बच्चे को दीजिए। और वो इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो चम्मच से बहे नहीं, लेकिन गिरे, मतलब लिक्विड वाला लिक्विड ना हो, लेकिन थिक होना चाहिए। जैसे मैंने ये बना के अभी आपको दिखा रही हूँ, ये मीठा है। अगर बच्चा मीठा पसंद करता है तो उसको आप ये खीर के रूप में दे सकते हैं। सूजी का जैसे मैंने बताया सूजी दे सकते हैं, या फिर आप खिचड़ी बना के मूंग की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, वो भी इसी तरीके से गाढ़ी और पतली कर सकते हैं इसको, लेकिन बहुत पतली ना करें, क्योंकि बहुत पतली रहेगी तो बच्चे का पेट तो भरा हुआ महसूस होगा, लेकिन उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। इसी तरह से ये दलिए की भी खिचड़ी है, और दलिए की खिचड़ी थोड़ी सी इतनी पतली नहीं बन पाती है, इसलिए इसको हम 1 साल के बच्चे तक को दे सकते हैं।
मैम आपने इसमें वेजिटेबल्स भी डाल रखे हैं? जी, वेजिटेबल्स इसीलिए डाले हैं कि वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें आप जो भी वेजिटेबल घर में उपलब्ध हों, जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, जैसे हरे पत्ते वाली ये सब्जियां हैं, इसको आप काट के महीन महीन काट के आप दे सकती हैं खिचड़ी में डाल के। और या फिर ये बीन्स हैं, बीन्स को महीन महीन, ये बहुत आयरन में रिच होती हैं, बीन्स को महीन महीन काट के, जितना कि बच्चा जान भी नहीं पाता है कि इसमें पड़ा हुआ है। ख़ास तौर से ये कैरेट्स हैं, कैरेट को अगर उबाल के और हम लोग इसको पका दें और कटोरी में भर के और चीनी डाल के दें हलवे की तरह बना के, तो इससे बहुत ही पोषक तत्व बच्चे को मिलता है। इट इज़ वेरी हाई इन आयरन। तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि अगर गाजर को हम लोग घिस के उबाल के और उसमें मिठाई या चीनी मिला के कुछ भी दे सकते हैं तो बच्चे को बहुत से पोषक तत्व मिलते हैं। उसी तरीके से और भी हरी सब्जियां मिला सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 1 साल के बच्चे का, 1 साल तक के बच्चे को, 9 से 12 माह के बच्चे को बीच में एक बार स्नैक्स देने हैं। तो स्नैक्स के रूप में आप कोई भी फल दे सकती हैं बीच में, और फल वैसा होना चाहिए कि उसको मैश कर दें। यानी बिल्कुल केला जैसे आप दे रही हैं तो केले को ऐसे मत दीजिए कि वो खा लेगा, क्योंकि वो खा नहीं पाएगा। आप उसको बिल्कुल मसल दीजिए, मसल के और चम्मच से आप उसको केला खिलाइए। तो मैम ये तो सब बातें हो गई 6 माह से 9 माह, 9 माह से 12 माह तक के बच्चों के लिए। अब हम बातें करना चाहेंगे 1 से 2 साल तक के बच्चों के, क्योंकि वो शुरुआत होती है उनकी चलने की, वो बैठना नहीं चाहते, कूदते हैं, खेलते हैं, तो उनको हम सोचते ज़्यादा एनर्जी लगती है, एनर्जी चाहिए होती है, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो देनी आवश्यक है? हाँ, देखिए 1 से 2 साल तक के बच्चे काफ़ी होशियार हो जाते हैं, चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि 1000 से 1200 कैलोरीज पर डे उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। 1200 कैलोरी का मतलब हुआ 2 साल के बच्चे की जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो एक एडल्ट के आधी होती है, जो कि हम लोग मतलब इमेजिन नहीं करते हैं। 2 साल के बच्चे को हम बहुत ज़रा सा खाना दे देते हैं, सोचते हैं उसने खाना खा लिया, लेकिन एक एडल्ट का आधा खाना 2 साल का बच्चा खाता है। इसलिए क्योंकि उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पर डे करीब 700 मिलीग्राम है, और उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट पर डे करीब करीब 8 मिलीग्राम है। इसी तरीके से विटामिन डी की है, विटामिन ए की है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं केवल हरी सब्जियां देने से और ये अनाज की वस्तुएं देने से। अगर ये सब आप नहीं देंगी तो बच्चा कुपोषण का शिकार होगा। कुपोषण का शिकार होगा मतलब जैसे हम लोग कहते हैं वीनिंग, आम भाषा में इसको वीनिंग कहा जाता है, जो माँ के दूध के साथ और चीज़ें जोड़ी जाती हैं, उसको वीनिंग कहते हैं। और इसी देश में नहीं, भारत देश में नहीं, और देशों में भी होता क्या है कि वीनिंग बहुत देर से शुरू करते हैं, 4 साल में, 5 साल में शुरू करते हैं, तो तब तक बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषित होता है तो बीमार पड़ता है, बीमार होता है तो कुपोषित होता है, यानी एक तरीके के विशेष सर्कल में वो आ जाता है। तो इसी को रोकने के लिए, इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमको उसको सही समय से खाना खिलाना सिखाना ज़रूरी है। तो क्या मैम ये सब खाना जो हम 1 से 2 साल तक के बच्चों को देंगे तो उसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है? जैसे मैंने बताया कि 250 ml दूध अगर बच्चा पीता है तो 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है उसको। तो 250 ml करके उसने अगर 2 बार दूध पी लिया या 500 ml 4 बार में पिया तो उसकी 600 मिलीग्राम कैल्शियम पहुँच गया। 100 मिलीग्राम कैल्शियम उसको हरी सब्जियों द्वारा या बाकी सब्जियों द्वारा या गाजर के द्वारा इन सब से मिल जाएगा, तो उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आयरन रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए अनाज की वस्तुएं चाहिए और फलियां चाहिए। ये फलियों में भी आयरन होता है। इसको उबाल के पीस के हम लोग दे सकते हैं, ऐसे नहीं बच्चा खाएगा, इसको उबाल के पीस के देना है, इसको उबाल के पीस के देना है, तो इससे आयरन होता है। और या फिर सूखे मेवे होते हैं, सूखे मेवे भी ऐसे नहीं दिए जा सकते, उसको आप भून के पीस दीजिए और पीस के दूध में मिला के बच्चे को दे सकती हैं, तो उसकी आयरन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और मैम कितनी सारी माएँ हैं जो मतलब हमारे जो व्यूवर हैं उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि हम बच्चों को अंडा दें तो क्या येलो पार्ट दें कि वाइट पार्ट? नहीं, पूरा पार्ट देना चाहिए, क्योंकि वाइट पार्ट में एग के सिर्फ प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, और जो वाइट पार्ट है उसमें जो कि आप जानती हैं कि विटामिन डी रिकेट्स से बचाता है। जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो हमें वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर धूप की रोशनी में बच्चे खेलते हैं तो उनको विटामिन डी मिलता है, लेकिन ऐसे बहुत से कम बच्चे हैं, फ्लैट्स वगैरह में सबके घर हैं, और कुछ बच्चों मतलब अपनी आदतनी धूप में नहीं रहते हैं, तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अंडे को तो हमेशा पूरा खिलाना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे बड़े लोगों का ये हो गया है कि सिर्फ सफ़ेद भाग खिलाइए। बड़े छोटे बच्चों को पूरा अंडा खिलाना चाहिए।
और मैम ये भी दिक्कतें होती हैं, जैसे बच्चा 1 साल के बाद लोग सोचते हैं जो नॉनवेज खाते हैं जी। वो सोचते हैं कि अभी बच्चे को नॉनवेज शुरू करें या ना करें, क्योंकि उन लोग के मन में डर रहता है कि हम नॉनवेज खिलाएंगे कहीं कुछ रिएक्शन ना हो जाए बॉडी में। नहीं नहीं, वो तो खिलाना चाहिए बच्चे को। अंडा भी दें, चिकन दें, मीट दें, लेकिन शुरू में उबाल के पीस के बिल्कुल मैश करके खिलाया जाता है और बाद में धीरे धीरे वो बच्चा खाना सीख जाता है। और मैम ये सब बातों के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 2 साल तक के बच्चों को देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शायद उनको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे 2 साल तक के बच्चों को साबुत अनाज उनसे दूर रखने चाहिए, जैसे साबुत मूंगफली है और साबुत जैसे नट्स हैं, बादाम है या इस तरह साबुत चना है। ये चीज़ें जो है गले में फंस सकती हैं, क्योंकि बच्चा ऐसे खाता है, उसको चबाना ज़्यादा सीख नहीं पाता है तब तक, और अगर वो उसकी सांस की नली में चला गया तो अवरोध पैदा कर सकता है और ये खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए साबित अंगूर, खड़े ये मूंगफली, चना और ये सब चीज़ें बच्चों से दूर रखनी चाहिए। अगर इनको देना भी है तो पीस के दें और क्रश करके दें बिल्कुल। या फिर जैसे कुछ टॉफ़ीज़ आती हैं जो बहुत स्लिप करती हैं और बच्चे मुंह में लेके थोड़ी देर चूस के उसको अंदर निगल लेता है, तो ये चीज़ें खतरनाक भी हो सकती हैं बच्चे के लिए। तो मैम आपसे मिलकर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और चलते चलते हमारे व्यूअर्स को टिप्स बता दीजिए, कोई अपनी राय। टिप्स वही है कि बच्चे को 6 माह के बाद आप अनाज की वस्तुएं ज़रूर जोड़ें खाने में। ये ना सोचें कि दूध इसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि वज़न तो बढ़ता चला जाएगा। वैसे भी अगर आप अनाज नहीं जोड़ेंगी तो भी बच्चे का वज़न बढ़ेगा, किंतु उसमें कमी आ जाएगी आयरन की, प्रोटीन की, इन चीज़ों की, तत्वों की, एंटीऑक्सीडेंट्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, जो कि हम केवल हरी सब्जियों द्वारा दे सकते हैं या अनाज द्वारा दे सकते हैं। इसलिए 6 माह के बाद धीरे धीरे बच्चे को खाना खिलाना शुरू करना चाहिए। रंग बिरंगे बर्तनों में, जैसे मैंने दिखाया कि ये रंग बिरंगा कटोरा है, ये कई रंग के कटोरे हैं, एक थाली है, कभी छोटी थाली में उसको आप गहरी थाली में इस तरीके से चावल रख दीजिए। और ये चिंता बिल्कुल मत करिए कि ये गिरा रहा है, ये अपने ऊपर गिरा रहा है, बाहर गिरा रहा है, उसको गिराने दीजिए। कुछ कटोरे ऐसे भी खाली रखिए जिससे वो खेल सके और ख़ुद भी अपने साथ उसके साथ बैठ के खाना खाइए। ये तो बहुत एक की पॉइंट है कि माँ को बच्चे के साथ बैठ के खाना ज़रूर खाना चाहिए। अगर वो गिराता है तो उसको गिराने दीजिए। और शुरू में बच्चों को आप कुछ भी दीजिएगा तो वो थूकेंगे ज़रूर। तो ज़्यादातर माएँ ये कहती हैं नहीं हम नहीं खिला पाएंगे, खिलाते हैं, क्योंकि वो जो खाता है वो थूक देता है। लेकिन वो क्या होता है, क्योंकि उसको वो अकस्टम्ड ही नहीं उस तरह की चीज़ें खाने के लिए, इसलिए थूकता है। और धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन में जब आप खिलाते रहिएगा तो उसका टेस्ट बड्स डेवलप कर जाती है उसके लिए और खाने लगता है। तो थैंक यू मैम। तो ये थी डॉक्टर सुनीता मैम, जिन्होंने आपके और हमारे हम सब के बच्चों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है खिलाने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं शानू आप सबसे विदा लेती हूँ, पर जाने से पहले कहूँगी ज़रूर कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है आप तक आसानी से पहुँचे। और हाँ, अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे कुछ भी कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।